नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ तीसरा इनाम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं पाठ तीसरा इनाम इसका स्वाध्याय। छात्रों, परिचित क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है? देखिए, पाठ्य पुस्तक पुस्तक क्रमांक 47 पर परिचित कहां शुरू होता है? देशी कंपनी ने यहां से लेकर पैसे अलग बचेंगे यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे जुगाड़। जुगाड़ का मतलब होता है प्रबंध, व्यवस्था। मुहरबंद, जिसमें सील लगी हो। ओ दरख्वास्त मतलब अर्जी, निवेदन। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना में खोए रहना। मस्का लगाना, झूठी प्रशंसा करना। उड़ने लगना मतलब सच छिपाना। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। छात्रों, इस परिच्छेद पर कुछ हमें कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। कौन से विचार थे, जरा देखिए तो। हाँ, ये विचार थे। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। पहला विचार, इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा विचार, रेफ्रिजरेटर कहां रखेंगे। तीसरा विचार, घरेलू पावर लेनी होगी मतलब बिजली। चौथा विचार, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी। ये छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, कृति दूसरी, यह है लेखक के मत से प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा से कंपनी को फायदे। कौन से फायदे होने वाले? दो फायदे आपको लिखने, तो वो ये, पहला, नया विज्ञापन हो जाएगा। दूसरा, एक्सपर्ट न रखने से पैसे बचेंगे। छात्रों, प्रश्न अगला, यह प्रश्न यह है, परिणाम कब निकलने वाला था। परिणाम कब निकलने वाला था? परिणाम 1 अप्रैल। देखिए यहां पर उत्तर, पहली पंक्ति, परिणाम 1 अप्रैल को निकलने वाला था। परिणाम का मतलब है निकाल, लॉटरी का। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों, परिच्छेद को मन लगाकर पढ़िए और उन परिच्छेद में ही इन रिक्त स्थानों की जो रिक्त स्थान है वो आपको भरने के लिए शब्द मिल जाएंगे। पहला, भारत भर में टिम्ब 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 या रिक्त स्थान का जुगाड़ किया गया। किसका? प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। शब्द कौन सा आता है रिक्त स्थान में? प्रतियोगिता। दूसरा रिक्त स्थान है, तुमने बिजली कंपनी में डैश 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 भी दे दिए। क्या शब्द आता है यहां पर परिचित में ढूंढिए? दरख्वास्त। कौन सा आता है? दरख्वास्त। याद देखिए, भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता शब्द को अधोरेखांकित करना है। दूसरी रिक्त स्थान है, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है। दरख्वास्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए या जोड़ियां लगाइए या जोड़ियां बनाइए। अ गुट में है, अ गुट में विदेशी, घरेलू, उत्तर, कंपनी। ब गुट में है प्रतियोगी, देसी, विज्ञापन, बिजली। तो आपको सही जोड़ी कौन सी है? यहां पर विदेशी विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब जाहिरात। दूसरा है घरेलू, बिजली। उत्तर प्रतियोगी, कंपनी देसी। ऐसा। छात्रों, यहां कृति क्रमांक तीसरी है। परिच्छेद में शब्द संपदा के लिए होती है कृति क्रमांक तीसरी। परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द। संकर मतलब मिलावट, मिलावट किए हुए शब्द कौन से, वो जरा बताने हैं। तो कौन से हैं जरा देखिए। विदेशी शब्द कौन सा आया है? कंपनी। कौन सा आया है? कंपनी। देखिए, और संकर शब्द है मुहर बंद। मुहर अलग शब्द है, बंद अलग शब्द है, ये दोनों का मिलकर शब्द बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए अनुसार
रचना की दृष्टि से सरल वाक्य परिच्छेद से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो रचना के अनुसार तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपको यहां पर ये रचना के अनुसार वाक्य बनाने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए फिर से, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। दूसरा वाक्य है कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। ये दो वाक्य हैं और दो वाक्य आपको ढूंढना है और लिखना है। तो ये दो वाक्य कौन से, जरा देखिए। दो वाक्य तो पहले ही दिए हुए। तीसरा वाक्य भारत में धूम मच गई है। चौथा वाक्य हम सब बाहर छत पर लेटे थे। ये कृति क्रमांक तीसरी में तीसरा, परिच्छेद में आए विशेषण लिखिए। परिच्छेद में कौन कौन से विशेषण शब्द आए हैं वो जरा देखिए। हाँ, वो आए हैं, पहला विदेशी, दूसरा शब्द है साथ, तीसरा है ख्याली और चौथा है घरेलू। ये चारों शब्दों ने विशेषण का काम किया है। छात्रों, कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति, मतलब अपना खुद का मत जो है वो यहां प्रकट करना है। आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यहां नमूने के तौर पर आपको एक उत्तर दिया है, उसे आप ठीक ढंग से समझ लीजिए। क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं? अब अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक नमूना दिया है आपको। आज के युग में विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञापन बिक्री का एक माध्यम है। उपभोक्ता को प्रभावित करने के लिए निर्माता विभिन्न प्रकार से अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं, वस्तुओं की जानकारी लोगों को देते हैं। अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन में, वाहनों पर, दीवारों पर, हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखा देते हैं। किसी भी तथ्य को जब बार बार दोहराया जाता है तो देखने सुनने वाला उससे प्रभावित अवश्य होता है। यही विचार विज्ञापनों के मूल में कार्य करता है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहाँ है, जरा देखिए। परिच्छेद क्रमांक दूसरा, हाँ, पन्ना नंबर 48 पर है। देखिए आप, पन्ना नंबर 48 पर कहां से शुरू होता है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 पर देखिए, किताब में शुरू होता है किस्मत की बात, यहां से लेकर शुरू होता है। हमें भी बता दे यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो ये किस्मत, किस्मत का मतलब भाग्य, धूम मचाना मतलब चर्चे होना, हथियार टेकना मतलब हार मान लेना, ताता बनना मतलब आना जाना लगा रहना, और मानता मनाना मतलब मानता मनाना मतलब इसका होता है मन्नत मानना। छात्रों, कृति पहली यह है आकलन कृति। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको परिचित को ध्यान से पढ़ना है और कृति हल करनी है। पहली कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। लॉटरी खुली कब? यह सब लॉटरी का था क्या? आपको रिक्त स्थान भरने, तो कैसे होंगे उत्तर? लॉटरी खुली कब? अगले दिन। यह सब लॉटरी का था क्या? प्रताप मतलब चमत्कार, लेकिन पुस्तक में शब्द आया है प्रताप। छात्रों, विधानों के दूसरी कृति, विधानों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। अरे पहला वाक्य, रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते कई महीने लग गए, ये सत्य है या असत्य? तो ये वाक्य जो है ये असत्य है। क्या है? देखिए यहां पर असत्य। दूसरा वाक्य, यह तो पानी को गर्म बना रहा है, ये वाक्य असत्य है। तीसरा वाक्य, रेफ्रिजरेटर के आते ही मोहल्ले में धूम मच गई, ये वाक्य भी सत्य है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक अगला तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, अगले दिन लॉटरी खुली और पता चला। कैसे पता चला? अखबार से, रेडियो से, टेलीफोन से, कैसे? तो आपको सही उत्तर लिखना है, तो सही उत्तर है रेडियो से पता चला। दूसरा वाक्य है, बच्चों ने, यहां उत्तर देखिए पहले का, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो से पता चला। दूसरा है वाक्य विकल्प का, बच्चों ने पहले से बोतलें डैश 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 मतलब रिक्त स्थान
धोकर रखी थी, उबाल कर रखी थी, इकट्ठे करके रखी थी। कैसे? उत्तर है इकट्ठे करके रखी थी। परिच्छेद में आप देखिए, यहां पर भी उत्तर देख लीजिए। दूसरा वाक्य, बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। कृति क्रमांक दूसरी छात्रों, आकलन कृति है, प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। फ्रीज आने पर क्या हुआ? फ्रीज आने पर क्या हुआ, उत्तर लिखना है। तो उत्तर यह है, फ्रीज आने पर सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। दूसरा प्रश्न है, दिनेश ने क्या छींटा छोड़ा? दिनेश ने क्या कहा था? दिनेश ने कहा था ये तो पानी को गर्म बना रहा है, ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित विधानों में से सही विधान चुनकर लिखिए। यहां 3 विधान दिए, ये एक सही है, 2 गलत है। तो पहला विधान है, पहले आने वाले को पत्नी ने चाय बनाकर पिलाई। दूसरा विधान है, पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। तीसरा विधान है, पहले आने वाले को पत्नी ने कॉफी बनाकर पिलाई। तो सही वाक्य कौन सा छात्रों? जो दूसरा है ना, 2 नंबर पर, पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, ये वाक्य सही है। तो आपको यही लिखना है। देखिए यहां पर, पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। दूसरा वाक्य सही वाक्य रखना है, बाकी निकाल देने। बोतलें पल पल में ठंडी हो रही थी। दूसरा वाक्य, बोतलें पल पल में गर्म हो रही थी। बोतलें पल पल में खाली हो रही थी। तो कौन सा वाक्य सही है? अंतिम वाक्य, बोतलें पल पल में खाली हो रही थी, यह वाक्य होना है। यहां देखिए, बोतलें पल पल में खाली हो रही थी। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी है, शब्द संपदा। दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य परिचित से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। मिश्र वाक्य, पहला वाक्य है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, यह पहला वाक्य। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, इसलिए वो मिश्र वाक्य है। दूसरा वाक्य, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। ये तो आपको और 2 वाक्य लिखने हैं। तो कौन से वाक्य होंगे छात्रों? परिच्छेद में देखिए, पहले में तीसरा वाक्य, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। जैसे कोई, मतलब सब देखने आने लगे जैसे, अधूरा वाक्य, कोई बहू को देखने आता है, ये पूरा हो गया, ये मिश्र वाक्य। दूसरा अगला वाक्य, मतलब दूसरा, भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए, तो इससे वो मिश्र वाक्य होता है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी शब्द संपदा में परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। परिच्छेद में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं जरा देखिए। उसमें अल्प विराम आया है, पूर्ण विराम आया है, योजक चिन्ह आया है और उद्धरण चिन्ह आया है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरे में तीसरी परिच्छेद में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द कौन कौन से हैं? विदेशी शब्द है लॉटरी, संकर शब्द है रिश्तेदार। रिश्तेदार ये संकर शब्द है। छात्रों, कृति क्रमांक चौथी, स्वमत अभिव्यक्ति, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान। इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं हमें। मौलिक सृजन में 48 पान नंबर पर है, पन्ना नंबर। तो यह नमूना के तौर पर दिया हुआ उत्तर है, मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी चीजें प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। जो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय को रोकना होगा ताकि हम भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सके। छात्रों, कृति क्रमांक मतलब परिच्छेद क्रमांक तीसरा, कृति अगली करने के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो परिच्छेद कहाँ है, कौन सा है? ये है परिच्छेद।
परिच्छेद तीसरा है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 पर। कहां से शुरू होता है? मोहल्ले में समाचार, यहां से शुरू होता है। फ्रिज खोलकर दिखा दिया, यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ है। उपयोग मतलब काम, प्राइवेसी मतलब निजता, अमानत मतलब धरोहर, तिल रखने की जगह न होना मतलब बहुत भीड़ होना, बेबसी मतलब व्यवस्था, लाचारी। छात्रों, आपको इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां हल करनी है, तो कृति पहली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति कैसी? रेफ्रिजरेटर आ गया, घर के हालात कैसे बन गए? इस तरह से रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, लोगों की लाइन लग जाना, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, प्राइवेसी छीन जाना, नहाना खाना हराम हो जाना। इस तरह से छात्रों जोड़ियां बनाइए। अगुट बगुट, मेरठ, कोलकाता, सिंधी, लेखक, ये अगुट में है, तो सही कौन सा है वो आपको लिखना है उसके सामने। बगुट में से, बगुट में आलू, प्राइवेसी, करेले, संदेश। तो परिच्छेद में ढूंढिए कौन सी जोड़ी किसे हैं। इस तरह से देखिए, मेरठ करेले, कोलकाता संदेश, सिंधी आलू, लेखक प्राइवेसी। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी है आकलन कृति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको परिच्छेद में इसके ये ढूंढने, सभी उत्तर परिच्छेद में आपको खाली मन लगाकर पढ़ना है और ध्यान देकर लिखना है। मोहल्ले में रिक्त स्थान मतलब डैश डैश डैश, उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। क्या उत्तर है? समाचार। देखिए उत्तर में समाचार। अगला प्रश्न है, किंतु रेफ्रिजरेटर में लोगों की डैश 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 मतलब रिक्त स्थान जो पड़ी थी, क्या? देखिए अमानत, इस शब्द को। अगला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। फ्रिज के उपयोग का पता चलते ही क्या हुआ? फ्रिज के उपयोग का पता चलते ही सामान रखने वालों की लाइन बन गई। अगला प्रश्न है, परेशानी के कारण लेखक का जी करता था। क्या करता था लेखक का जी? क्या करता था? लेखक के मन में कौन से विचार आते? लेखक का जी करता कि फ्रिज किसी को दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। वाक्य में की पहली मात्रा, की दूसरी मात्रा के स्थान को स्पष्ट कीजिए। देखिए 3 वाक्य दिए यहां पर। पहली मात्रा की, बाद में दूसरी मात्रा की और तीसरे में दूसरी मात्रा की। देखते हैं कैसे। वाक्य कौन सा है? माने कहा की, यहां पर की पहले मात्रा क्या है? बच्चों ने आम की, दूसरी मात्रा क्या है? आइसक्रीम तैयार की, यहां पर दूसरी मात्रा क्या है? तो ये तीनों की का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो कौन सा आता है? पहले वाक्य में देखिए आप, वाक्य में की के स्थान कैसे हैं? मां ने कहा कि, ये जो पहली की समुच्चय बोधक कव्य के रूप में यहां पर आए हैं। मां ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यहां पर हो रहा है। दूसरा वाक्य है कि, संबंध कारक का वाक्य ये, आम से बनी आइसक्रीम, आम के बगैर बनती नहीं, इसलिए वो आम से बनी ऐसा कहा, तो आम का और आइसक्रीम का संबंध बना दिया इस की ने, दूसरी मात्रा की। तीसरा वाक्य है दूसरा की मतलब दूसरी मात्रा, क्रिया, यहां आइसक्रीम बनाने की क्रिया की गई, तो की ऐसा वाक्य यहां पर आया है। आप देखिए फिर से वाक्य को, इस वाक्य को देखिए। मां ने कहा कि, क्या कहा पता नहीं, इसलिए वो कौन सा वाक्य है? समुच्चय बोधक है। आम की आइसक्रीम, आम का और आइसक्रीम का संबंध निर्माण किया, इसलिए वो की जो है वो संबंध सूचक है। और तैयार की, यहां की का मतलब करना, बनाना, निर्माण करना ऐसा होता है, इसलिए उसने क्रिया का रूप धारण किया है। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से, रचना में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य
परिच्छेद से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य यहां पर देख, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी, और यह संयुक्त वाक्य का एक संकेत है। कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए, ये और शब्द भी संयुक्त वाक्य का है। जितने भी समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्य होते हैं वो सब वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से। तो देखते हैं वाक्य और दूसरे दो ढूंढने हैं। तो एक वाक्य परिचित में, रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, और शब्द की वजह से वो संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य, कैलाश मोहल्ले में रहता था पर लेकिन और किंतु, ये जो है संयुक्त वाक्य के निशान है या संकेत है। पर मोहल्लेदार से अधिक था, यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। छात्रों कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति, चिंता चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए। अब अपने मन से लिख सकते हैं या उदाहरण के तौर पर दिया है। कहा गया कि चिंता चिता के समान होती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों प्रियजनों के कार्यों तथा और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता, उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर और मन दोनों थक गए हो। छात्रों परिच्छेद क्रमांक 14 और उस पर प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कौन सा परिच्छेद है, कहाँ है? तो यह परिच्छेद है पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 पर। कहां से शुरू होता है? रामानुज ने मिठाई, यहां से शुरू होता है। कहां समाप्त होता है? कोई नहीं फटकता, यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए, वो है लाचारी मतलब व्यवस्था, धुआंधार मतलब धुएं के समान, और अगला शब्द है पहुंचे हुए मतलब प्रतापी, कुछ कीर्ति करने वाले, शंका मतलब संदेह शक, उड़ती बीमारी छूत की बीमारी मतलब संसर्ग की बीमारी। छात्रों इस परिच्छेद पर आपको कृतियां हल करनी है, तो आकलन कृति है, पहली आकृति पूर्ण कीजिए। ये सब अपना सामान लेने आए। कौन कौन? देखिए, रामानुज मिठाई लेने आए, चक्रवर्ती साग लेने आए, रमा पराठे लेने आई। छात्रों अगला प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, रामानुज की मिठाई वापस दे दी गई, लेखक ने स्वयं खा ली, लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। कौन सा उत्तर सही है आपको लिखना है। तीसरा विकल्प, लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। अगला वाक्य है, रमा के पराठे साधु को दे दिए गए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था। विमला साधु संत में विश्वास करती थी, रमा ने यह सूचना दे दी थी। कौन सा है? घर में कुछ तैयार नहीं था, ये वाक्य। तो उत्तर कैसा हो गया? यहां पर देखिए, रामानुज की मिठाई लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। दूसरा वाक्य, रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था। जो हमने रिक्त स्थान भर दिए हैं वहां उसके नीचे अधोरेखांकित करना जरूरी है। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं, यह आपको लिखने हैं। तो पहला कथन, पहला वाक्य, मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। यह वाक्य किसने किससे कहा? देखिए छात्रों, यह वाक्य कहा? लेखक ने रामानुज से कहा, लेखक ने रामानुज से कहा। दूसरा वाक्य छात्रों, मैं दूसरा, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, यह वाक्य किसने कहा? विमला ने। देखिए, विमला ने रमा से कहा। कौन सा? दूसरा वाक्य, विमला ने रमा से कहा। तीसरा वाक्य छात्रों, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती या नहीं करती। तो कौन सा वाक्य, सॉरी, किसने किससे कहा? तो ये जो वाक्य हैं ये रमा ने विमला से कहा है। छात्रों अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।
कल 3-4 मित्र या मेहमान आ गए थे। मित्र सही है या मेहमान? एक शब्द को हटा देना है, सही शब्द को रखना है। तो शब्द कौन सा होगा? यहां पर देखिए मित्र शब्द सही है। कल 3-4 मित्र आ गए थे, मित्र शब्द सही है। दूसरा वाक्य है तुम्हारे घर का पता या नाम बता दिया है। पता शब्द सही है या नाम सही है? तो क्या होगा? देखिए उत्तर पता, पता शब्द रखना है और उत्तर लिखना है। कैसा लिखना है उत्तर? तुम्हारे घर का पता बता दिया है। तीसरा वाक्य कल कैसी जोरदार या धुआंधार बारिश हो रही थी। जोरदार या धुआंधार, कौन सा शब्द रखना है, कौन सा हटा देना है? जोरदार हटा देना है, धुआंधार रखना है और वाक्य बनाना है। कैसा होगा वाक्य? देखिए कल कैसी धुआंधार बारिश हो रही थी। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी ये व्याकरण शब्द संपदा पर आधारित है। परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए। परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए। तो कौन कौन से शब्द आए हैं सर्वनाम में? तो वहां शब्द आए हैं छात्रों मैं। कौन सा आए हैं? देखिए मैं, तुम्हें, कुछ, तुम, ये शब्द सर्वनाम के रूप में परिच्छेद में आए हैं। दूसरा प्रश्न है छात्रों निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कल, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। कल का मतलब होता है, विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है उसका? आज। भीगना मतलब गीला होना, उसका विरुद्धार्थी होता है सूखना। उत्तर, इसका विरुद्धार्थी शब्द होता है प्रश्न। झूठ, इस शब्द का शब्द होता है उत्तर सच। तो ये उत्तर इस ढंग से होगा। देखिए कल, आज, भीगना, सूखना, उत्तर प्रश्न, झूठ, सच। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों और ये है परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग इसमें किया गया है परिच्छेद में? तो देखिए 3 नंबर का उत्तर। पहला बड़ा, ये विशेषण का उपयोग किया गया। आपकी, इसका उपयोग किया गया। और प्रयोग, उपयोग मतलब प्रयोग। खाली, इस विशेषण का, और धुआंधार, ये विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। छात्रों यहां कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति साधु संत और विश्वास विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर भारतीय समाज में प्राचीन काल से साधु संतों का बोलबाला रहा है। समय समय पर ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से काम किए। साधु अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए समाज से दूर रहकर साधना में लीन रहते, कुछ समाज में ही रहते। प्राय साधुओं पर स्त्रियां बहुत विश्वास करती है। आजकल ऐसे अनेक साधु हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर ये लोग उनकी भावनाओं से खेलते हैं। हमें ऐसे साधु रूपी ठगों से, मतलब धोखा देने वालों से दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए। उन पर विश्वास न करके उनसे दूर रहना ही उचित है। छात्रों यहाँ पर हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब